Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. बूंदों से बातें आज की बातों के तार जुड़े हैं बड़े भैया से। अरे जरा आराम से रेडियो ठीक करिए। तुम चुप रहो, जनेऊ पहनना आया नहीं ठीक से अभी तक, और चले बड़े भैया को ज्ञान देने। सुबह सुबह नीरज के बड़े भैया यानी प्रजापति पांडे को रेडियो की बोली ना सुनाई पड़े तो इनका प्रेशर नहीं बनता, और आज तो रेडियो ही मोशनलेस हो चुका है। पांडे सदन में ये रोज की झिकझिक नहीं है, आज दिन ही कुछ खास है। 40 की उम्र बस अगले महीने ही टच करने वाले बड़े भैया को देखने 8वीं बार लड़की वाले जो आ रहे थे। जी हाँ, 8वीं बार। पहले के 7 बार में कभी भैया की अकड़ ने मामला खराब किया तो कभी कुंडली ने, एक बार तो लड़की ने ही मना कर दिया था। उम्मीद है कि इस बार बात बन जाएगी और मां के बाद कोई स्त्री इनके जीवन में एंट्री फाइनली ले ही लेगी, अगर सब सही रहा तो। पूरे घर में कहने को बस प्रजापति भैया और नीरज ही थे। सच मानिए तो जुगलबंदी कभी मधुर रही नहीं दोनों की, लेकिन तब भी काम चला रहे थे। दोपहर होने को आई और रेडियो के सुर छिड़ ही नहीं पाए। जैसे रेडियो को मालूम चल गया था कि आज उसकी सौतन के घर वाले उसका पत्ता काटने आने वाले हैं। बड़े भैया की गर्म पानी पी पी कर भी पेट की तिजोरी ना खुली। अब जब पेट अशांत हो जाए तो बातचीत करने में, चेहरे पर मुस्कान रखने में अजीब सी दिक्कत होती है। आपको भी होती होगी ऐसी दिक्कत कभी कभी? खैर छोड़िए, आसमान में सूरज चढ़ता जा रहा था और जमीन पर हमारे बड़े भैया का पारा भी अब धीरे धीरे 7वें आसमान पर पहुंच ही रहा था। उन्होंने तो लड़की वालों को आने से मना करने का मन भी बना लिया था। क्या करे कोई, प्रेशर में इंप्रेशन जमाना मुश्किल हो जाता है ना। फोन घुमाने के लिए बड़े ही थे कि तभी आवाज आई, नमस्कार पांडे जी। होने वाली भाभी के पिताजी कंधे पे छाता लटकाए दरवाजे पे खड़े थे। अब पेट की गुड़गुड़ पूरी रफ्तार से खोलने लगी थी। नीरज ने माहौल भांपा और मामले को संभालते हुए उनका स्वागत किया। बड़े भैया की बेचैनी उनके पसीने से भीगे पिंपल वाले चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। सब सोफे पर आराम से बैठ गए, सिवाय बड़े भैया के। सब चुप थे, अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि पहले कौन बात छेड़े। इस चक्कर में कमरे में पसरा सन्नाटा बड़े भैया के पेट का हाल सुनाने लग पड़ा। बड़ी ही कठिन परिस्थिति थी, फिर भी धीरे धीरे बात बढ़ी। खानदान, कामकाज, पसंद नापसंद सब पूछा जाचा गया। भैया के कब्ज मुक्ति मुहूर्त के अलावा सब तय हो गया था। ऑलमोस्ट बन गई वाली भाभी के पिताजी ने बड़े भैया के हाथ में नेक सौंपा और कान में कुछ कहकर विदा हो लिए। उनके जाते ही सूरज का तेज शांत होने लगा, बादलों की घटा घिराई और शुरू हो गई हल्की हल्की बारिश की फुहार। ऐसा लगा मानो कोई जादू बता गए हो कान में, जिसे सुनकर उन्होंने झट से एक पर्ची नीरज को पकड़ाई और नुक्कड़ वाले मेडिकल स्टोर से कुछ लाने को कहा। कब्ज की दवा थी जो उनकी बेचैनी की गांठ खोल गई, साथ में नए रिश्ते के बंधन जोड़ गई और दे गई मन को बारिश की बूंदों सी ठंडक। ये थी बूंदों से बातें, कंसेप्चुलाइज्ड बाय विजय, रिटन बाय वर्तिका, मिक्स्ड बाय अंकित, वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय गुरप्रीत और आवाज थी मेरे यानी रघु रफ्तार की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं HT स्मार्टकास्ट और फीवर FM ऑफिशियल। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और क्लब हाउस पर भी मौजूद हैं। बूंदों से